हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल आशीष सर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 11 की। यहाँ पर हम आज 2.1 खत्म करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 11 से। इसके पहले की वीडियो में हमने 2.1 से रिलेटेड बेसिक वीडियोस भी देखे और इसके पहले के सम्स भी हमने वहाँ पर कवर करने की कोशिश की थी। तो आज हम लोग कवर करने वाले क्वेश्चन नंबर 11। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या दिया देखिए, अ शॉप एंड अ गोडाउन वर्थ ₹1 lakh and ₹2 lakh respectively were insured through an agent who was paid 12% of the total premium। मतलब हमारे शॉप की वैल्यू कितनी है 1 लाख रुपीज और हमारे गोडाउन की वैल्यू कितनी है 2 लाख रुपीज। मतलब यहाँ पर हमें दो वैल्यूज दी है, वैल्यू ऑफ द शॉप एंड वैल्यू ऑफ द गोडाउन। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं प्रॉपर्टी वैल्यू की। तो बेटा हमारी प्रॉपर्टी वैल्यू, बट ये प्रॉपर्टी वैल्यू ऑफ व्हाट, ऑफ शॉप। ठीक है, कितना है सर 1 लाख रुपए। 1 लाख रुपए हमारी क्या हो गई, प्रॉपर्टी वैल्यू ऑफ शॉप। साइमल्टेनियसली हम लोग प्रॉपर्टी वैल्यू निकालेंगे किसकी, प्रॉपर्टी वैल्यू ऑफ गोडाउन। तो गोडाउन की प्रॉपर्टी वैल्यू क्या है, तो माय डियर गोडाउन की प्रॉपर्टी वैल्यू है 2 लाख रुपए। कोई दिक्कत नहीं सर। अब हमें यहाँ पर क्या बोलता है कि वी हैव इंश्योर्ड थ्रू एन एजेंट हु पेड 12% ऑफ टोटल प्रीमियम। मतलब हमने उसे 12% प्रीमियम पे किया है। If the shop was insured for 80% and the godown for 60% of the respective values, यानी यहाँ पर हमने पॉलिसी ली है। क्या ली है, पॉलिसी। तो अगर हमें बात करूँ पॉलिसी वैल्यू की, तो पॉलिसी वैल्यू ऑफ शॉप में निकालूंगा। तो सर कैसे निकाल सकते पॉलिसी वैल्यू, तो बेटा मैंने आपको बताया था हमारी प्रॉपर्टी वैल्यू में आपको परसेंटेज क्या करना है, मल्टीप्लाई। यहाँ पर देखो 80% बोला है, तो प्रॉपर्टी वैल्यू आपकी 1 लाख रुपीज है। जी हाँ सर। उसके बाद 80% निकालना है। तो सर 1 लाख का 80% कितना होता है माय डियर, सर 80,000 होता है। कोई दिक्कत है क्या, नहीं सर। अब हम लोग किसकी बात करेंगे, गोडाउन। गोडाउन का कितना परसेंट बोला है, 60%। तो पॉलिसी वैल्यू ऑफ गोडाउन, गोडाउन का पॉलिसी वैल्यू क्या होगा, तो माय डियर प्रॉपर्टी वैल्यू इंटू 60%। तो गोडाउन का प्रॉपर्टी वैल्यू 2 लाख रुपया है, तो 2 lakhs का 60%, तो 60/100। तो कैन वी से 1,20,000 रुपीज। यस सर। तो इसका था गोडाउन का पॉलिसी वैल्यू भी मिल गया। तो बताओ हमारी टोटल प्रॉपर्टी पॉलिसी वैल्यू क्या है, टोटल पॉलिसी वैल्यू। तो माय डियर सर टोटल पॉलिसी वैल्यू कितना, शॉप का 80,000 और गोडाउन का 1,20,000। इफ वी क्लब, तो इसका मतलब 2 लाख रुपए हमारी क्या हो गई, पॉलिसी वैल्यू हो गई। 2 लाख रुपए हमारी क्या हो गई, पॉलिसी वैल्यू। बट क्वेश्चन में क्या बोलता है बेटा, क्वेश्चन में बोलता है कि हमारा जो प्रीमियम है ना, वो प्रीमियम कितना है, 12% है। 12% का प्रीमियम है हमारा। प्रीमियम कितना है, 12% है। ओके, द एजेंट कमीशन वॉज गिवन एट द रेट ऑफ प्रीमियम वॉज 80% लेस 20%। देखो ध्यान से, एजेंट का कमीशन हम कैसे पे कर रहे हैं कि भाई साहब आपका जो भी 0.80% का कमीशन रेट है उसमें 20% लेस करेंगे। 20% क्या करेंगे, लेस करेंगे। तब जाके आपको क्या मिलेगा, एजेंट का कमीशन मिलने वाला है। ठीक है, क्या मिलने वाला है, एजेंट का कमीशन मिलने वाला है। नाउ क्वेश्चन में देखो ध्यान से, द एजेंट वॉज पेड 12% ऑफ द टोटल प्रीमियम। मतलब एजेंट को हम लोग कमीशन कितना दे रहे हैं, तो सर एजेंट को हम लोग कमीशन दे रहे हैं, एजेंट का कमीशन। तो एजेंट्स कमीशन इज 12% ऑफ प्रीमियम। ठीक है, बट क्या मुझे प्रीमियम पता है, सर अभी तक आपको प्रीमियम नहीं पता है। बट प्रीमियम के बारे में एक सेंटेंस हमको जरूर दिया गया है, प्रीमियम वॉज 0.80 लेस 20%। 0.80 लेस 20%। तो इसको सॉल्व करते बेटा हम लोग, इसको हम लोग क्या सॉल्व करते हैं, ये वाली इंफॉर्मेशन हमारे लिए फ्यूचर में काम आने वाली है। देखो कैसे निकालना है, रेट ऑफ प्रीमियम निकालते हैं बेटा, रेट ऑफ प्रीमियम। तो कैसे निकालोगे रेट ऑफ प्रीमियम, क्या बोलता है 0.80% लेस 20%। तो जब मैं 20% की बात करता हूँ तो 0.80 तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन उसमें 20% ऑफ 80%, 0.80 मतलब 20% ऑफ 0.80। तो अगर मैं 0.80 एज इट इज लिखूँ और 0 कैंसिल करूँ, 1 0 से कैंसिल, 2 8 16, तो कैन बी से 0.16। यस सर। तो 80 में से 0.16 माइनस किया तो 0.64% मेरा रेट ऑफ प्रीमियम। तो क्या मैं अमाउंट ऑफ प्रीमियम निकाल सकता हूँ
सर जी हाँ, आप अमाउंट ऑफ प्रीमियम निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं सर? पॉलिसी वैल्यू में आपको क्या करना है, रेट ऑफ प्रीमियम को मल्टीप्लाई करना होता है। जैसा कि मैंने आपको बेसिक से लेके अभी 10 सम तक करवाया है। तो सर हमारी टोटल पॉलिसी वैल्यू कितनी है, 2 लाख रुपए, इंटू रेट ऑफ प्रीमियम 0.64 परसेंटेज मतलब अपॉन 100। तो अब इसको सॉल्व करते बेटा, कैसे सॉल्व करोगे? 0 0 0 0 कैंसिल, अभी 64 का 2 से मल्टीप्लाई तो 128 आ जाएगा, 128 और 000, बट पॉइंट है ना, तो पॉइंट के ऐसे 2 0 कम हो जाएगा, यानी मेरा आंसर आएगा 1280। माय डियर फाइनल आंसर, एजेंट कमीशन। एजेंट कमीशन तो हमने अभी डिस्कस किया था 12% ऑफ प्रीमियम, तो 1280 का 12% कितना होता है? तो कैंसिलेशन देखो, पहले सामने सामने मल्टीप्लाई करो, 12 8 जा 96 कैरी 9, 12 2 जा 24 प्लस 9 33 कैरी 3, 12 1 जा 12 प्लस 3 15, तो 15 36 आ गया, डिवाइडेड बाय 100। तो नीचे 2 0 है, तो पीछे से 06 के बाद पॉइंट आएगा, मतलब 153.60। तो मेरा एजेंट कमीशन कितना आ गया, 153.60 मेरा एजेंट का कमीशन आ गया। तो लास्ट सेंटेंस आप लोग अच्छी तरीके से लिखने वाले हो। उम्मीद करता हूँ कि इस क्वेश्चन में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 12। क्या दिया देखिए, द रेट ऑफ प्रीमियम ऑन पॉलिसी इज 1 लाख रुपीज इज 56,000 पर 1000 पर एनम, मतलब हर 1000 रुपए पर 56 रुपीज मेरा प्रीमियम वैल्यू है। ठीक है, हर 1000 रुपीज पर मेरे को 55 रुपया प्रीमियम पे करना है, 56 रुपीज प्रीमियम पे करना है। और रिबेट ऑफ 0.75% पर 1000 इज परमिटेड इफ द प्रीमियम इज पेड एनुअली, यानी अगर आप साल में प्रीमियम एक साथ भरते हो तो हर 1000 रुपए पर 75 पैसे आपको रिबेट मिलेगा। क्या मिलेगा? रिबेट एक तरीके का डिस्काउंट होता है जो गवर्नमेंट देती है या कंपनी एक साथ देती है आपको। फाइंड द नेम अमाउंट ऑफ प्रीमियम पेएबल इफ द पॉलिसी होल्डर पेज द प्रीमियम एनुअली। अभी ध्यान देते हैं पहले, सबसे पहले आपको क्या बोला गया है कि मान लो आपका प्रीमियम वैल्यू 1000 रुपीज है, मान लो आपके पॉलिसी वैल्यू कितना है, 1000 रुपीज है। लेट पॉलिसी वैल्यू, क्योंकि हमको इन्फॉर्मेशन किसके हिसाब से दिया है सर, 1000 रुपीज, तो लेट द पॉलिसी वैल्यू इज 1000। तो इन दैट केस आपको यहाँ पर कितना प्रीमियम पे करना है? तो सर आपको यहाँ पर टोटल प्रीमियम पे करना है 56 रुपीज, लेकिन आपको यहाँ पर रिबेट भी मिल रहा है। जी हाँ सर, रिबेट भी मिल रहा है। तो 56 में से 0.75 अगर मैं माइनस करूँ तो मेरे को माइनस करने के बाद कितना रुपया मिलता है, 55.25 रुपीज मिलता है। कोई दिक्कत नहीं। तो 1000 रुपये पे मेरे को कितना प्रीमियम भरना पड़ता है, 55.25। बट एक्चुअली में ऐसा होता है क्या सर जी? नहीं होता है, एक्चुअली में ऐसा नहीं होता। जब मेरी पॉलिसी वैल्यू 1000 रुपीज है तो मेरी प्रीमियम वैल्यू कितनी आती है? इस प्रीमियम को हम नेट प्रीमियम बोल सकते हैं क्या? यस सर, आप नेट प्रीमियम बोल सकते हैं। कितना? 55.25। तो आपका एक्चुअल में प्रीमियम वैल्यू क्या है सर? एक्चुअल में प्रीमियम वैल्यू है 1 लाख रुपीज। तो आपका प्रीमियम क्या होगा, यानी आपकी एक्चुअल पॉलिसी वैल्यू 1 लाख है तो आपका प्रीमियम क्या होगा, x रुपीज। तो यहां पर मैं लिखता हूं लेट प्रीमियम इज इक्वल टू एक्स। सो x का वैल्यू क्या आएगा, 1000 का मल्टीप्लाइड x से होगा। जी हाँ सर, और 1 लाख का मल्टीप्लाइड होगा, 1 लाख रुपीज का मल्टीप्लाइड होगा 55.25 के साथ डिवाइडेड बाय 1000। अब कुछ कैंसिल हो रहा है क्या? यस सर, 0 0 0 0 0 0, और ये 100 का मल्टीप्लाइड मैं करूँ तो मेरा पॉइंट वाला पार्ट हट जाएगा क्या? यस सर, मेरा पॉइंट वाला पार्ट हट जाएगा। तो इसका मतलब मेरा नेट प्रीमियम कितना आया? तो इसका मतलब नेट प्रीमियम इज ₹5525 रुपीज। क्या बोल रहा हूँ बेटा? यहाँ पर पॉइंट नहीं आएगा, यहाँ पर आपका पॉइंट नहीं आएगा, यहाँ पर आंसर आएगा 5525 रुपीज पर एनम, यानी आपको पॉलिसी होल्डर को साल में कितना पे करना है, 5525 रुपीज पे करना है। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 12 में कोई दिक्कत नहीं होगी। क्वेश्चन में क्या दिया देखो, अ वेयर हाउस वैल्यूड एट 40,000 कंटेन्स गुड्स वर्थ रुपीज 2,40,000, यानी हमारे पास टोटल जितने के गुड्स है, कितने के गुड्स है, 40,000 के गुड्स है। ठीक है, ध्यान से देखो, अ वेयर हाउस वैल्यूड एट 40,000, वेयर हाउस वैल्यूड एट 40,000
वैल्यूड एट 40,000 कंटेन्स गुड्स वर्थ रुपीज 2,40,000, यानी हमारे पास वेयर हाउस की वैल्यू दी है 40,000 रुपीज और गुड्स की वैल्यू दी है 2,40,000। तो क्या मैं इसे प्रॉपर्टी वैल्यू बोल सकता हूँ? जी हाँ सर, आप उसको बोल सकते हैं। तो मेरा प्रॉपर्टी वैल्यू ऑफ वेयर हाउस क्या है? ठीक है, आपको समझने की जरूरत है वेयर हाउस की प्रॉपर्टी वैल्यू क्या है। तो सर वेयर हाउस की प्रॉपर्टी वैल्यू है 40 लाख रुपए, जैसा कि आपने डिस्कस किया। और साइमल्टेनियसली मेरी प्रॉपर्टी वैल्यू मुझे यहाँ पर भी दी गई है। क्या? प्रॉपर्टी वैल्यू ऑफ गुड्स मेरा क्या दिया गया है? तो माय डियर, मेरी प्रॉपर्टी वैल्यू ऑफ गुड्स है 2,40,000 रुपीज। कोई दिक्कत नहीं सर। अब क्या कहा गया है? द वेयर हाउस इंश्योर्ड अगेंस्ट द फायर फॉर 16,000 एंड गुड्स टू द एक्सटेंट ऑफ 90% ऑफ देयर वैल्यू। मतलब वेयर हाउस को मैंने 16,000 रुपए पर पॉलिसी वैल्यू में कर दिया गया है, और मुझे मतलब मैंने वेयर हाउस का पॉलिसी 16,000 में लिया है और मेरी गुड्स की पॉलिसी 90% पर लिया है। ध्यान से देखना, मैंने क्या कहा कि मेरे को पॉलिसी वैल्यू, क्या बोला बेटा मैंने? पॉलिसी वैल्यू ऑफ वेयर हाउस, वेयर हाउस की मेरी पॉलिसी वैल्यू कितने की है? तो सर वेयर हाउस की पॉलिसी वैल्यू 16,000 रुपए की है। ठीक है, लेकिन यहां पर जब मैं पॉलिसी वैल्यू ऑफ गुड्स की बात कर रहा हूं, तो जब मैं पॉलिसी वैल्यू ऑफ गुड्स की बात कर रहा हूं तो मुझे यहां पर बोला 90%। तो सर 2,40,000 का 90% कितना होता है, उसको करना है। तो सर मेरी पॉलिसी वैल्यू आ जाएगी 2,16,000 रुपए। ठीक है, 2,16,000 रुपए। कैसे? 0,0,0,0 कैंसिल, 24 का 9 से मल्टीप्लाई कर 216, ये हो जाएगी मेरी पॉलिसी वैल्यू ऑफ गुड्स। ओके, अब आगे क्या कहता है? द गुड्स वर्थ रुपीज 80,000 में कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड, मतलब 80,000 रुपए का माल तो खाक हो गया है, जल गया है, तो उसको तो मैं रिकवर नहीं कर सकता। नहीं सर, आप उसको रिकवर नहीं कर सकते। तो गुड्स जो मेरा डिस्ट्रॉय हुआ है, ठीक है, वो गुड्स मेरा जो डिस्ट्रॉयड हुआ है उसको मैं कंप्लीटली लॉस मानूंगा। यस सर, तो मेरा 80,000 रुपया क्या हो गया? लॉस हो गया। तो क्या मैं इसको L1 कंसीडर कर सकता हूँ? जी हाँ सर, आप इसको L1 कंसीडर कर सकते हैं। आगे क्या कहता है? वाइल द रिमेनिंग गुड्स आर डिस्ट्रॉयड टू द 80% ऑफ द वैल्यू, मतलब बाकी के जो गुड्स बचे, तो रिमेनिंग गुड्स कितने के बचे? रिमेनिंग गुड्स कितने के बचे? रिमेनिंग गुड्स कितने के बचे? तो सर मेरा टोटल 2,40,000 रुपए का सामान था, गुड्स था, जिसमें से 80,000 रुपया तो डिस्ट्रॉय हो गया। तो मेरे पास रिमेनिंग गुड्स बचे 1,60,000 रुपए की। ठीक है, उसमें से 80% ऑफ द वैल्यू बोला है। कितना परसेंट बोला है? 80% ऑफ द वैल्यू। तो इसका मतलब यहाँ पे मेरा लॉस कितना हो जाएगा? तो सर 1,60,000 रुपए का 80% ऑफ द वैल्यू बोला है, तो 0,0,0,0 कैंसिल। ठीक है, 2,0,2,0 से 1,0, 1,0 से क्या 1,0, तो इसका मतलब 16,000 मल्टीप्लाइड बाय 8 करो, तो इसका मेरा आंसर आएगा 1,28,000। ठीक है, तो मेरा टोटल लॉस कितना होता है? देखो सर, आपका टोटल लॉस होता है पहले का 80,000 रुपए और अभी का 1,28,000 रुपए। तो अगर आप ये दोनों को क्लब करते हो तो 2,08,000 रुपए आपका क्या होगा? टोटल लॉस आ जाता है। कितना आ जाता है? टोटल लॉस आपका आ जाता है 2,08,000 रुपए। तो अगर मैं आपको क्लेम बोलूं, क्लेम फॉर गुड्स, ये गुड्स के क्लेम की बात कर रहे हैं हम लोग। किसके गुड्स के? क्लेम फॉर गुड्स की बात कर रहे हैं। तो आपका पॉलिसी वैल्यू डिवाइडेड बाय प्रॉपर्टी वैल्यू, पॉलिसी वैल्यू डिवाइडेड बाय प्रॉपर्टी वैल्यू, ठीक है, इनटू लॉस, ऐसा करते हैं। फॉर्मूला तो यही था सर क्लेम का। यस, तो आपके गुड्स का पॉलिसी वैल्यू 2,16,000 रुपए है। जी हाँ सर। आपकी प्रॉपर्टी वैल्यू 2,40,000 रुपए है। यस सर, गुड्स का 2,40,000 है और आपको 2,08,000 रुपए का क्या हुआ है? लॉस हुआ है टोटल। तो अगर आप इसको प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन डिवाइड करके कैसे भी करो, तो आपको 3,0 3,0 कैंसिल कर दीजिए, 1,0 1,0 से कैंसिल कीजिए। ठीक है, 24 9 जा 260, तो 208 का मल्टीप्लाइड आप 9 के साथ कर दीजिए, तो 208 का मल्टीप्लाइड आप 9 के साथ कर दीजिए, तो आपका आंसर कितना बनता है? तो सर आपका आंसर बनता है 1,87,200 रुपीज़। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सर। तो ये मेरा होगा क्लेम नंबर 1, ये क्लेम फॉर गुड्स है। अब मैं क्लेम फॉर गोडाउन निकालता हूँ। क्लेम फॉर गोडाउन, ये आपकी गोडाउन का क्लेम आप कितना निकाल सकते हो?
तो सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, पॉलिसी वैल्यू मल्टी, ठीक है, डिवाइडेड बाय प्रॉपर्टी वैल्यू, डिवाइडेड बाय प्रॉपर्टी वैल्यू इनटू लॉस। यस सर। तो हमने क्वेश्चन पढ़ा था पॉलिसी वैल्यू 16,000 थी, प्रॉपर्टी वैल्यू 40,000 थी। अब हमें इसमें क्या ढूंढना है, लॉस ढूंढना है। तो माय डियर आप देखो वहां पर आपको लॉस दिया है क्या, तो देखो यहाँ पर क्या बोला है, द डैमेज टू द वेयर हाउस टू द एक्सटेंड ऑफ 8,000, तो ये लॉस हो गया हमारा वेयर हाउस का। तो वेयर हाउस का लॉस कितना हो गया, वेयर हाउस का लॉस हो गया 8,000 रुपए। तो इस गोडाउन का हम लोग वेयर हाउस बोल रहे हैं, ठीक है। अब देखो प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन डिवाइड करके देखो, 0 0 0 0, ठीक है, 3 0 यहाँ कैंसिल हो गया, 1 0 यहाँ से, तो 16 का मल्टीप्लाइड 800 के साथ कर दो तो कितना आ जाता है, ठीक है, मल्टीप्लाइड करके देखो वीर, और डिवाइडेड बाय 4, तो 4 2 ज़ा 8, तो 16 2 ज़ा 3,200 मेरा क्लेम फॉर गोडाउन आ गया। तो इसको एक क्लेम फॉर गोडाउन, तो टोटल क्लेम कितना आ गया बेटा, टोटल क्लेम कितना आ गया। तो माय डियर पहला क्लेम 1,87,200 का है और दूसरा क्लेम 3,80,3,200 का, तो मुझे टोटल क्लेम कितना करना पड़ेगा, 1,90,400। तो टोटल क्लेम मेड बाय द पॉलिसी होल्डर विल बी 1,90,400 रुपीज। आई होप आपको इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 14। आपके क्वेश्चन नंबर 14 में क्या दिया गया है, अ पर्सन टेक्स अ पॉलिसी फॉर 2 लाख रुपीज एंड पेड फॉर 20 ईयर्स। आपने 2 लाख रुपए की पॉलिसी ली और आपको 20 सालों तक वैल्यू पे करनी है। He pays premium for 10 years during which bonus was declared at an average of 20 rupees per year per thousand. Find the paid up value of the policy if he discontinues paying pre years. मतलब 20 साल की पॉलिसी थी, 20 साल उसे पे करना था, लेकिन वो भाई साहब ने 10 साल ही पे किया, और तो 10 साल तक अगर उसने उसके आगे कंटिन्यू नहीं किया तो उसकी पेड अप वैल्यू कितनी होगी। तो सबसे पहले आपको मैं बता दूं, यहाँ पर आपको 20 रुपीज पर ईयर पर एनम के हिसाब से कुछ तो दिया गया है। समझने की बात करते हैं पहला, लेट पॉलिसी वैल्यू, मान लीजिए आपकी पॉलिसी वैल्यू 1,000 रुपए है, क्योंकि पर 1000 के हिसाब से कैलकुलेशन दिया है। यस सर। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो भाई साहब को बोनस मिलता है, वो भी बोनस क्या मिलता है, 20 रुपए। कितने रुपए, 20 रुपए मिलते हैं हर 1,000 रुपीज पर। 1,000 रुपीज पर 20 रुपए क्या मिल रहा है, बोनस मिल रहा है, ठीक है। अच्छा एक बोनस कितने साल मिलेगा उसको, सर 10 साल मिलेगा। कितने साल मिलेगा, 10 साल मिलेगा। रीजन क्या है, क्योंकि भाई साहब ने 10 साल तक ही कंटिन्यू किया हुआ है। तो इसका मतलब उसका टोटल बोनस कितना हो जाएगा, सर उसका टोटल बोनस हो जाएगा 200 रुपया 1,000 रुपए के हिसाब से। जी हाँ, 10 साल के लिए। अब मुझे ये क्या पता करना है, कि मुझे पता करना है कि भाई साहब को टोटल बोनस कितना मिला होगा 10 सालों में। ध्यान से वापस बात कर रहा हूं मैं, क्या कह रहा हूं मैं, वापस देखिए कि अगर, ठीक है, अगर मैं बात करूं कि 10 सालों में उसे कितने बोनस मिला होगा, तो उसके हिसाब से 1,000 रुपए के हिसाब से उसको एक साल में 20 रुपए का बोनस मिला है। इन दैट कंडीशन 200 रुपए उसको 10 सालों में फॉर 10 ईयर्स के हिसाब से उसको बोनस मिला है। क्लियर। अब भाई साहब ने कितना पे किया है, तो सर उसने पे किया 2 लाख रुपए। तो 2 लाख रुपए पे कितना बोनस मिलेगा, जी सर निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, देखो एक्चुअली में कैसा है, देखो एक्चुअली में 1,000 रुपए के पॉलिसी वैल्यू पर आपको 20 रुपए मिल रहे थे पर एनम के बेसिस पर। जी हाँ सर। तो 2 लाख रुपए पर आपको कितना बोनस मिलेगा, तो सर उसको एक्स मान लेते हैं। तो हमने यहाँ पर बोनस को क्या मान लिया, तो सर हमने बोनस को मान लिया एक्स रुपीज पर एनम, ठीक है। एक्स का कैलकुलेशन कीजिए, 2 lakhs मल्टीप्लाइड बाय 20 डिवाइडेड बाय 100,000। अब कैंसिलेशन कीजिए बेटा, कैंसिलेशन करने के लिए 0 0 0 0 0 0, 200 का हिस्से को तो 4,000 रुपए आपका हो गया बोनस, वो भी कौन सा, पर एनम, ठीक है। तो आपका टोटल बोनस कितना होता है, तो सर मेरा टोटल बोनस होता है 4,000 रुपये। एक साल का तो 10 सालों का टोटल बोनस होता है 40,000 रुपये। कोई दिक्कत। अब इसने कितना पे किया हुआ है, इसकी प्रीमियम वैल्यू कितनी है, इसकी प्रीमियम वैल्यू कितनी है, तो माय डियर इसकी टोटल पॉलिसी जो थी ना, टोटल पॉलिसी वैल्यू जो थी वो कितने रुपए की थी, सर इसकी टोटल जो पॉलिसी वैल्यू थी वो 2 लाख रुपए की थी, और ये 2 लाख रुपए से 20 सालों में भरने थे। तो क्या हम लोग ऐसा बोल सकते हैं एक साल में उसके 10,000 भरने थे, यस।
तो 10 सालों के लिए कितना भरेगा वो? तो माय डियर, उसने 10 सालों के लिए कितना भरा? 1 लाख रुपया भरा। तो इसका मतलब इसका टोटल पेड अप वैल्यू कितना आ गया? पेड वैल्यू। तो सर 1 लाख रुपया उसने पॉलिसी का हाथों हाथ भरा है और 40,000 रुपये उसे एज अ बोनस मिला है। इसका मतलब उसका टोटल पेड अप वैल्यू हो जाएगा 1,40,000 रुपए। इसका टोटल पेड अप वैल्यू कितना हो जाएगा? 1,40,000 रुपए। आपने जो भरा वो तो आपको रिटर्न मिलना चाहिए, साथ ही साथ अगर कंपनी बोनस भी दे रही है तो बोनस का अमाउंट भी ऐड करके आपको मिलेगा। ठीक है, तो इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता तो लाइक करो, दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए। इसी तरीके की वीडियो के लिए चैनल पे बने रहे। मिलता हूँ मैं आपको अगले वीडियो में एक और नए लेक्चर वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।